पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये नहले पे दहला है। देखिए, कल हमने आपको खबर बताई थी कि राज्यसभा के उम्मीदवारों की अब वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले बता दें कि लोकसभा चुनाव में पाटलिपुत्रा लोकसभा से मीसा भारती और नवादा लोकसभा से विवेक ठाकुर के जीतने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हो गई है। पहले नाम की जो चर्चा है उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा है और दूसरे नाम की जो चर्चा है अब तेज हो चुकी है। इस पे हमने खबर भी की थी कि किसका किसका नाम होगा। एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है। नहले पे दहला इसी टॉपिक पे बात करेंगे। बाबा से जानिए, राज्यसभा की दूसरी सीट पर कौन? नाम सुन चौंकिए मत, बीजेपी का सबसे बड़ा दाव। बाबा, किसका नाम आ रहा है दूसरे सीट पर निकल के? देखिए खुशी, सबसे बड़ी बात तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही तिथि की घोषणा हुई उसके बाद सरगर्मी और तेज हो गई है। और इस सरगर्मी के तेज होने के बाद, जैसा कि आपको पता है कि बिहार की 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई है। आपने बताया भी कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा जीत कर जाने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं और इन 2 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। अब इसमें 3 सितंबर को वोट होने हैं। इसकी पूरी जो कार्यक्रम है, वो जिसका इंतजार हो रहा था, वो तय हो गया है। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनाव जाने के बाद खाली हुई 2 जो सीटें हैं, उन पर 3 सितंबर को उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी घोषणा भी कर दी और 21 अगस्त तक नामांकन होंगे और 3 सितंबर को वोटिंग की जाएगी। यदि उसकी जरूरत पड़ी तो। मैं क्यों कह रहा हूं इसकी जरूरत पड़ी तो, कि अगर 2 से ज्यादा उम्मीदवार होंगे तो इसकी वोटिंग की जरूरत पड़ेगी। उसी दिन शाम में 5 बजे वोटों की गिनती भी हो जाएगी और ये तय हो जाएगा कि कौन कौन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुआ। राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद दोनों सीटें मीसा भारती और विवेक ठाकुर वाली जो है वो लोकसभा के कारण खाली हुई है, ये तो सबको जान रहे हैं। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो तय किया गया है उसके हिसाब से कौन कौन जाएंगे, तो कौन कौन जाएंगे उसमें एक नाम तो आपके सामने नजर आ रहा है। लेकिन इधर बीच में जैसे ही दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद ये भी चर्चा शुरू हो गई कि क्या जो वादा सम्राट चौधरी ने किया था वो निभाएगी भारतीय जनता पार्टी। जो बातें कही थी सम्राट चौधरी ने, क्या उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात को रिपीट किया था और भारतीय जनता पार्टी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहेगी 2025 के चुनाव से पहले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि नीतीश कुमार अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें चाहे जितना भी मजबूत नजर आ रहे हों या जितना भी कैलकुलेटेड नजर आ रहे हों, लेकिन 2025 के चुनाव तक परिस्थितियां कुछ भी किसी भी तरह टर्न कर सकती हैं। इसमें आपने देखा भी होगा कि किस तरह से बिहार में राजनीति उथल पुथल मची हुई है। हमने कल ही आपके साथ एक खबर किया था, जिस खबर में हमने बताया भी था कि 243 सीटों वाले विधानसभा में 2 उम्मीदवार तो तय नजर आते हैं, एक एनडीए से और एक महागठबंधन से। लेकिन तीसरे उम्मीदवार की भी चर्चा हो रही है और प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से काफी ट्रेंड कर रहे हैं और कई ऐसी बातें कर रहे हैं। हम इस पर एक अलग से खबर जरूर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने ये दावा कर दिया है कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की जो बात हम कर रहे हैं, राज्यसभा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा गेम करना चाहेगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाए। तो एक तो आपको पता है कि कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये की गई है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से उप मुख्यमंत्री तक ही सीमित कर दिया गया है। सरकार में ही उनका हिस्सेदारी रहेगा, लेकिन सांगठनिक तौर पर और नेता के तौर पर एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा को यूज करेगी एनडीए, यानी भारतीय जनता पार्टी। कारण कि आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो ऑरा है वो काफी बड़ा है और कुशवाहा समाज में वो काफी लोकप्रिय नेता भी हैं, पॉपुलर है। हाँ, क्योंकि इसके पीछे आप कहेंगे आखिर क्या कारण है, तो कारण ये है कि सामने हमारे सबूत है कि जितनी बार भी उन्होंने अपनी पार्टी बदली या जितनी बार भी वो पार्टी बनाए फिर पार्टी टूटी, कई बार ऐसा हुआ है, उसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा समाज के नेता हैं। ऐसी बातें आप बिना किसी लाव लपेट के कह सकते हैं। बीच में ऐसी बातें आ रही थी कि लालू यादव के जन्मदिन पर उपेंद्र कुशवाहा थोड़ा भटक गए थे, लेकिन अभी भी वो है। देखिए, ये तो एक सामान्य सी प्रक्रिया ना है।
आप जी सामान्य सी प्रक्रिया ये है कि देखिए कक्षी एक होती है, कक्षी में लोग अपना काम करते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो अभी आपने देखा कि किस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर ने बयान दिया। हाँ उन्होंने तो बिल्कुल लालू प्रसाद को अपना आराध्य तक मान लिया है जी कि जी उनके जी नहीं हो रहने से वो चुनाव ही नहीं जीतते। हाँ हाँ तो हाँ ये सब बातें तो राजनीति में देखिए चलती रहती है। चलती रहती राजनीति इसी तरह से कभी ठंडा कभी गर्म होती रहती है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन दूसरा नाम सामने जा रहा है। इसमें आपने कई नाम सुने होंगे। हमने आपने सुना हाँ हाँ, आपने सुना होगा कि रमा देवी जिनका टिकट कटा था उनको राज्यसभा भेज करके वैश्य समाज को खुश किया जाएगा। लेकिन वैश्य समाज को खुश करने की अब जरूरत कहाँ है। वैश्य समाज तो इतना खुश हो गया है कि हाँ इतना प्रतिनिधित्व तो किसी को मिला ही नहीं है। जिस तो भी तरीके हाल से फिलहाल हाँ में राज्यसभा भेजा गया धर्मशिला गुप्ता को। उसके बाद आप देख लीजिए कि प्रदेश अध्यक्ष बन गए वैश्य समाज से। इसके बाद आप देख लीजिए कि वैश्य समाज से ही जो दिलीप जायसवाल दिलीप सचेतक बनाया गया संजय हाँ जायसवाल को। हाँ संजय जायसवाल ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी और अपने हुए वोट बैंक को लाने के लिए उसने पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है। तो रमा देवी का उम्र और उनके वैश्य समाज का होना अब कोई फैक्टर नहीं है। और फैक्टर ये है कि अब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। इस बीच में आपने देखा होगा कि एक नाम चला था अश्विनी चौबे का भी, लेकिन हाँ उनका भी दूर दूर तक कहीं कोई रास्ता अब नहीं नहीं नजर आ रहा है क्योंकि हाँ ब्राह्मण समाज को जो मिलना था वो मिल चुका है और उसके लिए सतीश चंद्र दुबे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। बात अगर करें तो आरके सिंह की चर्चा खूब हो रही थी राजपूत हाँ समाज को खुश करने। समाज को खुश कहा हालांकि नाराज है अभी इस कारण से हाँ, तो राजपूत समाज को खुश करने की बात चल रही थी। राजपूत समाज को कोई और जगह दिया जाएगा। लेकिन आरके सिंह में अभी राजनीति बहुत बची हुई है। राज्यसभा भेज करके उनको उनकी राजनीति को समाप्त नहीं किया जाएगा। उनको दूसरे तरह से भारतीय जनता पार्टी यूज करेगी। आरके सिंह को भी राज्यसभा भेजने की जो बात चल रही थी वो नहीं भेजा जाएगा। तो किसे भेजा जाएगा? हाँ क्या रामकृपाल यादव को भेजा जाएगा? रामकृपाल यादव को भी खूब चर्चा हो रही थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ तब अपना रिश्ता कायम किया था आरजेडी छोड़ करके जब भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत थी। उन्होंने यादव नेता के रूप में एंट्री मारी और बेहतर प्रदर्शन भी 2 साल किया। मैंने दो चुनाव में कहिए। इस बार इसके बाद भी रामकृपाल यादव जितना भी कह ले लेकिन रामकृपाल यादव का भी पत्ता दूर दूर तक कटता हुआ नजर आ रहा है। तो एक नाम जो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट करने वाला है और जो हम बोल रहे हैं कि नाम चौंकाने वाला हो सकता है, ये नाम पशुपति कुमार पारस का हो सकता है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले ये कहा जा रहा था कि जो सीटें 5 दे दी गई हैं चिराग पासवान को, तो उनके लिए एक सीट रखी गई है राज्यसभा की जो पशुपति कुमार पारस को भेज करके उनकी पार्टी को जीवित रखा जाएगा। और हो सकता है कि इस बात को लेकर के दबाव नीतीश कुमार भी बनाए क्योंकि पशुपति कुमार पारस से उनके अच्छे रिश्ते हैं। और यही कारण था कि आपको याद होगा कि 2021 में ये पार्टी जब टूटी थी लोक जनशक्ति पार्टी, तो उसमें नीतीश कुमार का नाम आया था। तो एक नाम तो फाइनल कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि न तो भारतीय जनता पार्टी के हैं न ही जनता दल यूनाइटेड के हैं। एक अलग पार्टी के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जिनको मौका दिया गया है कि वो राज्यसभा जाए। तो दूसरा नाम भी ऐसी ही किसी दल का हो सकता है जो आने वाले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए फ्रूटफुल हो। तो वैसे में बाबा आप बोल रहे हैं पशुपति पारस, तो ये भी तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी डर के पशुपति पारस को भेज रही हो। नहीं, ये देखिए डर नहीं, ये कैलकुलेशन है। आप राजनीति में डर शब्द को अलग कर दीजिए। ये पूरी तरह से कैलकुलेशन है। वोटों के आधार पर और अपने जीत हार के आंकड़े को बैठा करके गोटियां फिट की जाती है। तो पशुपति कुमार पारस लाख इधर उधर करने के बाद भी लोकसभा चुनाव में भले ही वो चिराग पासवान के साथ नहीं गए हो, नाराज हो, लेकिन मंच पे खड़ा तो हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए। एक बार फिर से पशुपति कुमार पारस को एक सीट देकर के, चूंकि उनको बहुत कुछ चाहिए नहीं, वो अपने लिए राजनीति कर रहे हैं और आगे वाले समय के लिए अपने बेटे के लिए और अपने भतीजे के लिए करेंगे। तो ये भी आपने सुना होगा कि एक जो विधान परिषद की सीट खाली हुई थी उसमें भी प्रिंस राज का नाम आ रहा था। हाँ। लेकिन कहीं दूर दूर तक उसका कोई रास्ता नहीं रहा। तो अब जो है पशुपति कुमार पारस, जिस तरह से आपने देखा होगा कि हर बीच में मीटिंग किए, क्या क्या किए कि हम ये 4 सीट जो उपचुनाव वाले हैं उस पर लड़ेंगे, इन सारी बातों को कहने के बाद अब पशुपति कुमार पारस कहीं थोड़ा सा भी अगर 0.5% भी वोट डैमेज करते हैं तो क्या डैमेज कर लेंगे।
तो उनको एडजस्ट करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये भी नाम उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम अब बताने जा रहे हैं, कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और ये डैमेज कर सकता है और किया भी है। ये नाम है मुकेश सहनी का। आप मुकेश सहनी के नाम को सुनिएगा तो मुकेश सहनी आपको याद होगा कि 2020 में किस तरह से वो अचानक से एक बड़ा ब्लास्ट करके महागठबंधन से एनडीए में शिफ्ट हुए थे, जिसका फायदा भी उनको मिला था। 9 सीटें उनको भी दी गई थी, जिसमें से 4 वो जीत करके आए थे विधानसभा में। अब मुकेश सहनी एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में काफी तेजस्वी यादव के साथ आपने देखा होगा कि उन्होंने मीटिंग्स की है, घूमे हैं और बहुत कुछ। हाँ, बहुत हद तक अगर नहीं तो ये मान के चलिए कि 1-2% वोट अगर वो लेकर के आए हैं तो वही हार का कारण भी हुआ है, जो 17 में से मात्र 12 सीटें और 16 में से मात्र 12 सीटें जीत करके आई है एनडीए गठबंधन। तो ऐसी स्थिति में नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी की किसी तरह का कोई बात हो। और एक साथ और भी है कि उनके साथ एक सिंपैथी भी है, उनके पिता की भी हाल फिलहाल में हत्या हुई है। संबंध कहा जा रहा है कि उनका राष्ट्रीय जनता दल से बहुत अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक कोशिश करेगी कि राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा को नामित कर सकती है, और ये जल्दी ही फैसला आपको देखने को मिल सकता है। तो ये बोल सकते हैं कि मलाहों का वोट साधने के लिए भी बीजेपी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उस वोट बैंक को भी छिटकने नहीं देना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, और ये एक बड़ा ट्विस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, जो मेरे समझ में आता है। हालांकि अभी और भी कई नाम है, लेकिन ये नाम जो है मुकेश सहनी का जो लास्ट में आया है, ये नाम काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए देखिए बाबा से हमने जाना कि दूसरी सीट पर क्या नाम है, फिलहाल ये चर्चे बने हुए हैं। ऐसा होता है तो फिर इसके आगे क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।